हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवीन और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम 12th फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जी हाँ, उसमें मैं आपको 5 से 6 या बोल सकते हैं 10 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें से कुछ मुख्य है। चार्ज के बारे में हम जान चुके हैं। आवेश के मतलब आवेश कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं। कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देखकर आ जाओ, फिर इसको देख लेना। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, इसको समझ लेते हैं। फिर इसके बाद 4 या 5 न्यूमेरिकल जितने भी कोशिश हो पाएंगे उसको करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है नंबर 1, और फिर बताना चाहूँगा आप सभी को, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। ठीक है, पर मैं ये तो यही कहना चाहूँगा भाई कि पहले इसको ध्यान से समझ लेना, फिर आप नोट्स खुद से भी बना सकते हो। चलिए, पहला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक पॉइंट चार्ज होगा, उसके कारण आपको इलेक्ट बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी होगी। वो कैसे निकालते हैं आप देखो यहाँ पे। एक हमारे पास बिंदु आवेश है क्यू। ठीक है, ये जो आपको क्यू चार्ज दिख रहा है ये आपका पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और अभी ध्यान रखना, हम किसी बोल सकते हैं अगर दो आवेश हो, चलो एक Q1 दूसरा Q2, अगर दो आवेश है और इनके बीच की दूरी भी रही होगी तो आप वहाँ पे कूलाम का नियम अप्लाई करोगे। ठीक है, पर अगर बिंदु आवेश है मतलब कोई एक ही बिंदु आवेश है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ओनली ऑन क्यू है, ये मत कहना सर क्यू क्यू नोट भी तो है। देखो, क्यू नोट हमने पता है यहाँ पे क्यों रखा। क्यू नोट हमने इस वजह से रखा है, इसको टेस्ट करने के लिए। कैसे, अब देखो, एक्चुअली में देखो, अगर हम कोई चार्ज है, देख सपोज करो ये प्लस चार्ज है, प्लस ये वैसे, और मैंने सपोज करो तुमने लुक्का के रख रखा है, तुमने ये किसी ओन्नी ओन्नी में बांध के छुपा के रख दिया, मुझे नहीं पता कहाँ पे रखा हुआ। तो मैं क्या काम करूँगा, आसपास मतलब मुझे पता है ये एक कमरे में रखा हुआ है, तो उस कमरे में जाऊंगा मैं और उसमें क्यू नोट चार्ज मतलब वहाँ पे रख दूंगा। तो अगर ये बोल सकते हैं ये इससे दूर जा रहा है, ठीक है, मतलब ये हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये तो पॉजिटिव चार्ज होता ही है। अगर ये इससे दूर जा रहा है तो हम समझ जाएंगे इसके आसपास ही है। अगर माइनस हो तो इसके पास ही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो जो हमने कल्पना बताई थी कि प्लस के कारण बाहर की ओर होती है और माइनस के कारण अंदर की ओर होती है, ये तो पूरी कल्पना हमने पूरी इसके बेस पे ही बनाई गई, वो क्यू नॉट के चार्ज के बेस पे ही वो पूरी कल्पना बनाई गई थी। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे। देखो, कुछ नहीं है, इसकी थ्योरी व्योरी कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारा एक पॉइंट चार्ज है क्यों, जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पे पॉइंट पी मान लेना आप सभी। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बार और सुनना, माना कोई बिंदु आवेश क्यों है, अच्छा, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, हाँ जी, उस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई हमें फाइंड आउट करना है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। आप देखो, अब देखो, आप सभी को कूलाम का नियम मैं आपको पढ़ा कर आ चुका हूँ। कूलाम का नियम ये होता नहीं होता है, F इजिकल टू 1/4π/ε0 इंटू Q1 Q2/R²। पर आप सभी को पता है यहाँ पे Q2 का काम क्या कर रहा है। Q2 का काम देखो, ये तो Q1 का काम कर रहा है, ये Q2 का काम करेगा और बीच की दूरी का काम ये कर रहा है। तो कूलाम का नियम यहाँ पे फिट बैठा है ना लगाने के लिए। अच्छा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कूलाम का नियम। ठीक है, अच्छा, अब आप सभी को पिछले लेक्चर में आप सभी को पढ़ा कर आया हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पता है, मैं आपको बता कर आया था E बराबर F/Q0। यहाँ पे मैंने बताया था कि F लगने वाला बल है और Q0 परीक्षण आवेश है। इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक मैंने बताया था न्यूटन प्रति कूलाम, वो मैंने इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाया था। चलिए, अब मैं क्या काम करूँगा फ्रेंड्स, देखो कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये जो F का मान है ना फ्रेंड्स, ये वाला F का मान ये उठा के यहाँ पे पुट कर देना इस वाले फॉर्मूले में, E बराबर F/Q0। जैसे ही आप यहाँ पे पुट अप करोगे तो आप देखते हो, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, जैसे ही आप पुट अप करोगे Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। फिर बता रहा हूँ न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक है, और या पेपर में ये भी आ चुका है कई बार वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अच्छा, चलिए अब हम एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको लास्ट वीडियो में भी इसको बता कर आ चुका। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होती है? वो होती है बाहर की ओर। माइनस के कारण अंदर की ओर। बस अभी यही पता करना है आपको, प्लस के कारण होती है बाहर की ओर। याद रखना पॉइंट को, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है? बाहर की ओर। माइनस के कारण अंदर की ओर। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए एक हम अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब आपने देखा होगा हमें कोई त्रिभुज दे देता है, कोई हमें एक चतुर्भुज दे देता है, कोई मतलब कहने का मतलब आपको किसी भी स्ट्रक्चर की वो दे रहा है फॉर्म, और उसमें पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसको कैसे करते हैं उसके लिए हमने एक सेपरेट टॉपिक बना दिया आप सभी का। उसके लिए हमने एक सेपरेट टॉपिक बना दिया जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इस वाली चीज़ को समझ लिया तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 90% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप न्यूमेरिकल को भी आराम से हीट कर पाओगे। चलिए, तो अब मैंने क्या काम करा? मैंने कुछ काम नहीं करा भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो एक चार्ज भी दे सकता है, दो चार्ज भी दे सकता है, तीन चार्ज भी दे सकता है, या चार चार्ज भी, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने आवेश दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने मान के चला एक मेरे पास Q1 आवेश है प्लस का, एक माइनस का Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है। मैं फिर बताना चाहूँगा आप सभी को, ये ओनली ओन मैं मान के चल रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, अब देखो इन दोनों चार्ज को आप भूल जाओ, आप अभी एक पे फोकस करो, इस वाले पे। ओके, अच्छा, आप सभी को पता है यहाँ पे प्लस क्यों आवेश आ रहा है? प्लस प्लस आ रहा है ना। अभी मैंने आपको बताया था प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है? बाहर की ओर। अच्छा, अब ये बताओ इसका बाहर यही तो होगा, ऐसे या ऐसा होगा? नहीं ना, तो बाहर की तरफ हमने ले लिया। अब इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसकी बात करो। मैंने बताया था माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होती है? सर वो होती है अंदर की ओर। तो अंदर की ओर देखो, इसका अंदर यही तो होगा, जूम करके देख लेते हैं। इसका अंदर यही तो होगा ऐसे, या ऐसा होगा अंदर? नहीं, ये तो भाई बाहर हो जाएगा ना, अंदर की ओर होता है तो अंदर ये वाला होगा ना। अच्छा, अब हम इन दोनों को भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको। अब इस पर काम करो। देखो प्लस आ रहा है, प्लस चार्ज है, प्लस के कारण अंदर की ओर होता है बाहर की ओर? सर ये होता है बाहर की ओर, तो बाहर की ओर ऐसी तो होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आप सभी देख सकते हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हम आपको देसी लैंग्वेज में समझाएं, अध्यारोपण का सिद्धांत में ये होता है मोस्टली क्या 90% ये होता है, इन जितने भी चार्ज हैं या जितने भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जितने भी लगने वाले बल हैं, उन सभी को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे आवेश पर माइनस चार्ज हो चाहे प्लस चार्ज हो, हमेशा लेते प्लस का ही चार्ज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो ऐसा मत करना कि अभी आप फॉर्मूले में माइनस भी लिख दो इसका, नहीं, आपको यहाँ पे प्लस ही लेना पड़ेगा, माइनस को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अदिश राशि है, सदिश राशि होती तो हम यहाँ पे चिन्ह भी लेते। चलिए, अब हम यहाँ पे देखो, ये जो आपको पॉइंट ओ दिख रहा है यहाँ पे, ओ पॉइंट यहाँ पे निकालने वाले हैं हम। ई नेट मतलब जो इसकी परिणामी तीव्रता निकल के आएगी यहाँ पे, वो कितनी आएगी? तो कुछ नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको इसको और इसको तीनों को कर देना ऐड, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है E1 प्लस E2 प्लस E3। अभी मैं आपको बता कर आया हूँ, क्या बता कर आया हूँ? मैं आपको बता कर आया हूँ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, दोनों को भूल जाओ इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस वजह से मैं आपको भुला रहा था। दोनों को भूल जाओ, तो बचा क्या? यही तो बचा। इसका मतलब यही स्टेम किसका काम करेगा? स्टेम यही वाला चार्ज बिंदु आवेश का काम करेगा। मानते हो नहीं मानते हो? जब बिंदु आवेश का काम करेगा तो बिंदु आवेश के कारण आपको फॉर्मूला पता है? पता है नहीं पता? E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। क्यू का काम कौन सा कर रहा है? Q1, तो यहाँ पे Q1 लिख देंगे। ऐसी सेम इसमें, फिर सेम तीसरे वाले में। आगे समझ में? चलिए, अब इसको आगे बढ़ जाते हैं।
सो दोस्तों जैसे ही आप इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करोगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बिंदु आवेश के कारण E1 के वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे के कारण तीव्रता, और फिर यहाँ पे तीसरे के कारण तीव्रता। और एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करी, ये वाली डिस्टेंस जो है ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब डिस्टेंस इन सब की आर है। अब वो डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में डिस्टेंस चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो मेन फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे देखो, के का मान आप सभी को पता होता है, कूलाम के नियम में पढ़कर आए थे, 1/4π f sin नॉट। और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर और के कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लिया, Q1 Q2 Q3 अंदर बचा। देखो सेम आपका ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है। एक चीज़ याद रखना, DRY भी ध्यान रखने योग्य बात, ये क्या होती है, देखो आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, इस वजह से मैंने इसको लिख लिया आप सभी के लिए। देखो हमेशा याद रखना, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा, वो भी अंडर रूट के अंदर। पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, जो हमने अभी ऊपर समझाया उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा जो आपका कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप ये कराऊंगा, उसके बाद एक आपको दूंगा, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा सेम पेपर में, अगर आएगा तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दी होगी, मतलब एक ही आपको संभव त्रिभुज दे देगा, या मतलब कोई भी आकृति का दे देगा, वो आपके ऊपर समझने के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक संभव त्रिभुज दे रखा है ABC, बी पर रखा हुआ चार्ज, मतलब ऐसी आपको थ्योरी या डायग्राम में भी दे सकता है। अगर हम लास्ट ईयर पेपर की बात करें जो अभी 2020 में आया है, उसमें डायरेक्ट ऐसे ही दे रखा था क्वेश्चन, मतलब बोल नहीं रखा था, डायग्राम दे रखा था बस, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है फिर तो। देखो ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि B पर रखने वाला जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है, C पर रखा हुआ आवेश माइनस क्यू है, इनकी डिस्टेंस जो है वो ए मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक की A है, यहाँ से यहाँ तक की A। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड ई नेट, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए ए पॉइंट पे, यहाँ पे निकालनी। वहाँ पे हमने जैसे आपने देखा होगा ऊपर मैंने ओ पॉइंट पे निकाल ली थी यहाँ पे, ठीक है। अब सेम हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, इसमें निकाल रहे हैं हम ए पॉइंट पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई एक बात बताओ, आप यहाँ पे ए पॉइंट पे निकाल रहे हो, है ना, क्या हम सी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, क्या हम बी पॉइंट पे भी निकाल कर सकते हैं, क्या हम इसका एक यहाँ पे मध्य बिंदु बना के उस पर भी निकाल सकते हैं। देखो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। इसमें पूछ रहा है ए पे, अब जो अगला क्वेश्चन दूंगा वो उसमें यहाँ पे पूछूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पे पूछ रहा है आप तीव्रता। चलिए अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो आप सभी को मैं अभी बता कर आया था, देखो क्यों बी नहीं लिखा है, ये बी पॉइंट है, ये क्यों चार्ज है, ये सी पॉइंट है, ये क्यों माइनस क्यों चार्ज है, कभी इसमें कन्फ्यूजन हो आप। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको पता है प्लस क्यों चार्ज है, प्लस क्यों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है बाहर की ओर, सर ये होती है बाहर की ओर। तो बाहर यही तो होगा डायरेक्शन बाहर की ओर, मानते हो नहीं मानते हो, या ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की ओर। नहीं भाई ये तो अंदर की ओर आ रहा है, सिंपल दिख रहा है आपको अपनी नज़रों से, बाहर की ओर तो सिंपल ये वाला जाता हुआ नज़र आ रहा, इस वजह से बाहर की ओर प्लस के कारण। अच्छा यहाँ पे कैसा चार्ज है, सर यहाँ पे माइनस क्यों चार्ज है, माइनस के कारण कैसी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सर ये होती है अंदर की ओर, तो अंदर ऐसी तो होगा, या अंदर ऐसा कर दोगे आप, नहीं ना, गलत हो जाएगा। इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता प्लस के कारण अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो आप सभी सोच रहे होंगे यहाँ पे ई बी क्यों लिखा, यहाँ पे ई सी क्यों लिखा। देखो आपको बताना चाहूँगा, ये बी पॉइंट चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी के कारण, ये सी की बात कर रहे हैं तो सी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप सभी को पता होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में देखें तो आप सभी को ऐसे दिखेगा। देखो यहाँ पे ये बी, ये सी, और ये एंगल कितना बन रहा है, ये 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके दिखा देता हूँ आपको। देखो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे यही वाली शेप मैंने आपको बना के दिखा दी। अब देखो मैं क्या काम करूँगा, जो मैंने ऊपर करा ना सेम वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखने की कोशिश करना आप सभी। पहले मैं निकाल लेता हूँ बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
बी के कारण। अब देखो इन सब जितनी भी हमें यहाँ पूरे फालतू की चीज़ दे रखी है उसे तो भूल जाओ। सबसे पहले हम इसके कारण निकाल रहे हैं ना, बी के कारण, तो इस पे फोकस करो। अब मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ तो ये बिंदु आवेश के तरह काम करेगा। बिंदु आवेश का फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके दिखा चुका हूँ। ई बराबर 1/4πf sin0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्यू का काम क्या कर रहा है, क्यू। आर का काम क्या कर रहा है, ए। बस अब तो हो गया काम। तो आप देख सकते हो ई भी इजिकल टू आ जाएगा 1/4πf sin0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मैंने इसको ई मान के चल रहा हूँ अभी, ठीक है। ई क्यों मानना भी बता दूंगा मैं आपको। अब मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ ई सी वाले पॉइंट के लिए। सेम इस वाले को भूल जाओ। अब ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो दूरी ये रही, चार्ज ये रहा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था अगर आवेश माइनस का है तो आपको प्लस का ही लेना है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, इसमें मतलब चिन्ह का कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। आपको प्लस ही लेना है हमेशा, अगर माइनस का भी है तो। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ हमारा सेम यही आ जाएगा। मतलब हमारा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे ई हमने इस वजह से माना था क्योंकि हमें पता था दूसरा भी यही आने वाला है, इस वजह से ई बराबर ई। तो जैसे ही आप नेक्स्ट उसमें देखोगे डायग्राम में आप देख सकते हो ये भी ई, पहले ये ई बी था, ये ई सी था, अब ये ई के बराबर हो गया, ये भी ई के बराबर हो गया। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस वजह से यहाँ पे ई और ई। एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। आप सभी को पता होगा मैंने अभी परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, ठीक है। मैंने ये लिखवाया था E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, वो भी अंडर रूट के अंदर। अब देखो E1 देखना क्या है, E1 है E, E2 कितना है, E2 है E, ठीक है। दोनों यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना आप। जैसे ही पुटअप करोगे और कोस 120 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर बचेगा। और जैसे ही आप इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा। अब ई का मान आप सभी को ऊपर पता है, ई का मान इतना है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है यार। समझ में आया। देखो कुछ नहीं करना, समझ में आने वाली कोई बात नहीं है, एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले ये तो मतलब आप सभी को दिया होगा चार्ज रखे हुए, ए पॉइंट पर चार्ज इतना है, बी पर भुजा वुजा सब चीज़ दी होगी। आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर, और जो मतलब ऐसा ऐसा जो ये बनेगा ना, ये जो परिणामी तीव्रता बनेगी ये हमेशा बीच में होती है, तो ये बीच वाली निकाल लेना बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को करना है। अब इस टाइम क्या काम करा इन्होंने, ए पर प्लस क्यों चार्ज दे दिया, बी पर भी प्लस क्यों चार्ज दे दिया, अब पूछ रहा है सी पर कितनी परिणामी तीव्रता कितनी होगी। अब देखो क्या काम करना है आपको। आपको पता है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और ये भी प्लस, प्लस के कारण बाहर की ओर, ये भी 120 सेम, बस सेम ऐसे ही कर लेना बस। आ रहा है ना समझ में। पहले इसके लिए निकाल लोगे वही सेम 1/4πf/0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सेम यही या इतना ही आएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है वही आएगा सेम जो इसका आया। ओके समझ में आ गया ना। एक बार फिर इसको रिवर्स करके देख लेना अगर नहीं आया तो। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैंने इसके लास्ट ईयर तो खैर इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आया, पर बोल सकते हैं 2019 में इसके बेस पे क्वेश्चन आ चुका है और उससे पहले भी कई बार आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अगर आप इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे तो आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो इस टाइम, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन बनता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कहाँ होगी। मतलब आपको दो चार्ज दे देगा। देखो आपको एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस टाइप का होगा। मतलब एक प्लस क्यू चार्ज दे देगा और एक +4 क्यू चार्ज दे देगा और कहेगा इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है 25, मतलब कुछ भी दे देगा और पूछेगा इनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर शून्य होगी। बीच में शून्य होगी, कोने पर शून्य होगी, इस वाले कोने पर शून्य होगी। तो उसको हमें निकालना पड़ेगा कि कहाँ पर शून्य होगी, कितनी डिस्टेंस पे शून्य होगी। तो पहला पॉइंट DRYB, ध्यान रखने योग्य बात। इसको क्या है देखो, पहला पॉइंट समझना, फिर मैं इसको आपको अभी तो पहले इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा थ्योरी के रूप में, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल के रूप में समझाना चाहूँगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप इसको समझ भी पाओ।
दूसरा पॉइंट भी फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसको प्रैक्टिकल के रूप में समझाऊंगा। चलिए, तो पहला पॉइंट है, यदि आवेश समान हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बीच में शून्य होगी। ठीक है, मतलब अगर सेम चार्ज है, मतलब एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, या एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बीच में शून्य होगी, बीच में। समझ में आया? अच्छा, अभी मैं इसको दिखाऊंगा कैसे होती है। दूसरा है, यदि आवेश विपरीत हो, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर वाले पास के शून्य होगी, मतलब या तो इधर शून्य होगी या फिर इस वाले के बाहर शून्य होगी, परंतु वहाँ शून्य होगी जहाँ पर आवेश का मान कम होगा। सपोज करो ये 4 माइक्रोकुलाम है और ये क्यू माइक्रोकुलाम है। देखो चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, तुम ये कहोगे सर ये तो यहाँ पे -4 है तो -4 तो कम है 1 से, नहीं, यहाँ पे चिन्ह नहीं मैटर करना। ये देखो बिना चिन्ह के कौन सी नंबर कम है, यहाँ पे 1 है ना, तो इसके पास शून्य होगी। आगे समझ में? चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप सभी को दे दूंगा, लेक्चर का एंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्लस क्यों चार्ज है और दूसरा +4 क्यों कलाम, मतलब 4 क्यों चार्ज है। दोनों L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर शून्य होगी, किस बिंदु पर शून्य होगी। देखो मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे आप सभी को मैंने अभी बताया कि अगर प्लस और दूसरा भी प्लस चार्ज हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बीच में होती है। मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल ठीक। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये तो आप रट्टा लगवा रहे हो, बीच में होती है, प्रूफ कैसे करेंगे, इसको दिखाओ हमें। देखो हमें पता है प्लस के कारण, देखो पहले इसको भूल जाओ, पहले इसकी बात करो, इस वाले की, हमेशा एक चार्ज की बात करो फिर दूसरा उठाओ। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है? प्लस के कारण होती है बाहर की ओर, तो इसका बाहर ऐसी तो होगा इधर की ओर। बिल्कुल मानते हो नहीं मानते? अब दूसरा लो, ये वाला, ये भी प्लस ही है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। तो देखो ये तो आपस में जुड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो वे हमेशा ऐड होते हैं, है ना, पता है ना ये वाली बात। अच्छा, अगर ऐड हो रहे हैं तो भाई अब ये बताओ, अगर मैं 2 में 2 को ऐड कर रहा हूँ तो 4 आएगा या 0 आएगा? 4 आएगा भैया, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता। मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा, इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो इधर कोने पे ये प्लस क्यों आवेश है, ये प्लस क्यों आवेश है? प्लस के कारण बाहर की ओर। अब दूसरे वाला प्लस लो, प्लस के कारण बाहर की ओर, सेम जुड़ेंगे यहाँ पे भी, जुड़ने पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बीच में देखो, प्लस के कारण बाहर की ओर, इस वाले प्लस के कारण बाहर की ओर। अब ये बताओ इसका बाहर इधर की ओर ही तो होगा और इसका बाहर इधर की ओर होगा। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर डायरेक्शन अलग अलग हो तो उन दोनों को आपस में घटाएंगे, ठीक है। और घटाने पर आप सभी को पता है, घटाने पर अगर मैं 2 में से 2 को घटाता हूँ तो बताओ 0 आएगा नहीं आएगा? मतलब यस, यहाँ पे अगर हम बीच में रखें तो 0 आ सकता है। जिसको ये पूरी कहानी समझ में नहीं आई तो वो रट्टा मान लो क्योंकि मैंने आपको समझा कर दिखा दिया। अगर समझ में नहीं आया तो रट्टा मान लो कि अगर प्लस और प्लस चार्ज हैं तो हमेशा बीच में रखा जाएगा तीसरा आवेश, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आपका ये चार्ज है ना छोटे वाला, इससे x दूरी पर यहाँ पे तीव्रता शून्य होगी और टोटल l है, तो इसमें से जब l में से x घटाओगे तो ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो आप सेम यहाँ पे E1 का मान निकाल लेना, मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश दूरी ये होगी, आवेश ये होगा। अब सेम यहाँ पे दूरी तो ये होगी, आवेश ये होगा, मतलब बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमेशा याद रखना अगर शून्य होगी ना, बताओ, देखो अगर शून्य होगी ना तो मैंने बताया हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा दोनों की डिस्टेंस अलग अलग होनी चाहिए कि जिससे हम घटा सकें। अब घटाने का मीनिंग ये है E2 माइनस E1 करेंगे बराबर 0, क्योंकि 0 लेकर आना है। देखो यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे समझ लो। मैंने बताया दोनों को घटाना जरूरी है, तो E1 माइनस E1 इजिकल टू 0, जब भी तो 0 आएगा। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको इधर लेके आ जाऊँगा, तो E2 इजिकल टू E1। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है E2 माइनस E1, मतलब बराबर दिखा दिया ना मैंने यहाँ पे। अब देखो E1 का मान ये रहा, E2 का मान ये रहा, दोनों का मान यहाँ पे पुट अप कर दो, कैंसिल आउट करेंगे, करो तो आपको देखो क्या मिलेगा,
इसकी मल्टीप्लाई इधर करना, करोगे ना कैंची वाली जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखो जैसे ही आप स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, स्क्वायर यहाँ पे हटा दो, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 4 बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। हमेशा एक बात याद रखना, इसमें माइनस के लिए कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाती, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस वाली वैल्यू, प्लस मतलब +2, तो l माइनस एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 में, कैंची वाली गुना सेम, तो आपको मिल जाएगा l माइनस एक्स इजिकल टू 2x, एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, l बराबर 3x, एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, l/3। अच्छा, अब तुम कह रहे होंगे भैया ये तो बहुत लंबी वो बात होगी, अगर ये 3 या 4 नंबर का आ रहा तो ऐसा करना, अगर ये आ रहा है MCQ क्वेश्चन में, MCQ मतलब बहुविकल्प प्रश्न में अगर ये आता है, तो आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, और वाकई में ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने लिखी है ना, ये 100% काम करेगी, ठीक है। चलिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, x बराबर √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू एल। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अभी तक आपने ये कहीं नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, मतलब ये कहना चाहूँगा हिंदी वाले बच्चों ने तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा। चलिए अब देखो, आपका यहाँ पे पता है Q1 का मान कितना है, मतलब जो पहला चार्ज है वो तो Q है, दूसरा चार्ज कितना है 4Q है, तो बस यहाँ पे Q1 का मान रखो, Q2 का मान 4Q, Q1 का मान Q इंटू एल। एल का मान तो नहीं पता ना, एल तो डिस्टेंस ही दे रखी है उन्होंने, देखो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा √Q। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2 और 1 टोटल हो जाएगा 3, √Q से Q कट जाएगा, और यहाँ पे 1/3 एल आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर l/3, और उसकी जो हमने पूरा निकाल के बताया था ये कितना आया था, ये भी सर इतना ही आया था। इसका मतलब ये समझ सकते हो, अगर MCQ में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ पर जीरो होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर जीरो होगी, तो आप सेम ये वाला फॉर्मूला लगा कर सकते हो। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें मैंने क्या काम करा फ्रेंड्स, इसमें मैंने तो एक प्लस का चार्ज लिया और एक माइनस, ये माइनस है, एक माइनस चार्ज लिया। मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर शून्य होगी, किस बिंदु पर शून्य होगी, बीच में शून्य होगी या कोने पर शून्य होगी। देखो समझना इस चीज़ को भी, क्योंकि आपको इमेजिन कर, जब तक इमेजिन नहीं कर पाओगे तो सवाल नहीं हो पाएगा आप सभी से। तो देखो आप सभी को पता है, पहले इसकी बात करो, मतलब दूसरे को भूल जाओ, पहले वाला लो, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर। इसका मतलब अगर हम देखें तो यार यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो सकती है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, अलग अलग होने का मतलब घटा सकते हैं, घटाने का मतलब कैंसिल हो सकते हैं घटाने पे। अच्छा अब अगर हम इधर बात करें, इसकी बात करो, प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर, यानी यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। अब बीच में बात करें, प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर, यहाँ पे तो किसी भी कीमत पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, सेम होने पर ऐड होगा मतलब आपको पता है कभी भी जीरो नहीं आने का ऐड होने पे। अब ये क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई हम यहाँ पे जीरो करें या फिर यहाँ पे जीरो करें, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, जीरो हमेशा वहाँ करना जहाँ पर आवेश का मान कम हो। तुम कहोगे कि भैया आवेश का मान तो ये कम है, ये -9 क्यों है और ये +1 क्यों है, तो मतलब कम तो माइनस वाला हुआ ना। देखो हमेशा याद, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि नहीं, हमेशा माइनस का चिन्ह मत देखो, ये 9 है ये 1 है, तो छोटा कौन सा हुआ, छोटा हुआ सर ये वाला, तो इसके पास ही हम रखेंगे तीसरा आवेश, मतलब जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी शून्य होगी। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखो मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ से x दूरी पे मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और ये पता है आपको ये l दूरी है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, x ये और +l, तो टोटल l हो जाएगी x + l। अब सेम यहाँ पे इसको भूल जाओ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी E1 इतनी। कैसे निकल के आई, देखो क्यों का काम ये करेगा, डिस्टेंस का काम ये करेगा। अब दूसरी निकाल लेना, टोटल दूरी ये हो जाएगी, आवेश ये हो जाएगा। बस हो गया सवाल यार, कुछ नहीं था इसका सवाल में।
E2 निकाल लोगे जैसे आप, मैंने आपको बता दिया कैसे निकाल लोगे। दोनों को बराबर रखेंगे, बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि E2 माइनस E1 करना पड़ेगा बराबर 0 के, और इसको इधर लेके आएंगे तो बराबर ही। चाहे तो आप कर लो, चाहे आप ये भी रख सकते हो कि भाई अगर तीसरे मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें शून्य करनी है ना, तो ये बराबर होने चाहिए संतुलन की स्थिति में। अब देखो E1 का मान आप सभी को पता है जो हमने निकाला, E2 का मान पता है, दोनों को बराबर रखो, कैंसिल करो, जो भी बचेगा वो यहाँ पर लिख लो। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो एंड मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पे स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। हमेशा पॉजिटिव लेना है क्योंकि माइनस इसके लिए कोई भी अस्तित्व नहीं रखेगा, तो हमें प्लस ले लेंगे। प्लस लेने का मतलब यहाँ पे x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर x को इधर लेकर आएंगे तो 2x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आप सभी देख सकते हो, x बराबर आ जाएगा L/2। इसका आ जाएगा ऐसा रिजल्ट। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर अगर 1 नंबर का आता है MCQ क्वेश्चन में आ जाता है फिर उसके लिए क्या करेंगे। देखो आपको ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि भाई फ्यूचर में आप ऐसा नहीं कि आप 12th करने के बाद कुछ पढ़ाई नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिफेंस लाइन में जाना चाहेंगे और उनके पास मतलब फिजिक्स एंड मैथ एंड इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको बहुत ही वहाँ पे बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी उसमें पकड़ होनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको ये ट्रिक लिखवाता हुआ चल रहा हूँ, जिससे आपको फ्यूचर में बोल सकते हैं यार बहुत ही अच्छी ये काम की चीज़ है। देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वहाँ पे प्लस था ना ऊपर, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। Q1 का मान Q2 का मान ये वैल्यू पुटअप करो, जैसे ही आप पुटअप करोगे तो देखो 9 तो बाहर आ जाएगा निकल के 3 के रूप में, और Q अंदर ही रह जाएगा। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, अंडर रूट क्यू से क्यों कैंसिल, तो L/2 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा L/2 आ जाएगा आंसर। देख सकते हो आप कैसा आया। तीसरा क्वेश्चन आप सभी को खुद करना है, इसमें दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ कहाँ पर रखा होगा, बीच में रखा होगा। अब यहाँ पे आप 1 प्लस 1 माइनस, बताओ कहाँ पे रखा होगा, सर यहाँ पे रखा होगा, छोटे वाले आओ इसके पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसी टाइप के सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। फटाफट इस वीडियो को शेयर करना जल्दी से जल्दी, और हाँ यार लॉकडाउन के बाद जैसे ही हो पाएगा तो मैं आपको पढ़ाने की भी कोशिश कर पाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।